Hi everybody. So today I'm going to Chennai. So I thought कि I'll make a vlog क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं वैसे तो ऑफिस के काम से जा रही हूँ बट बहुत टाइम बाद आई थॉट मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट. ओके, वेरी फर्स्ट टाइम इन चेन्नई एंड अभी मेरी फ्लाइट है 10:45 की दिल्ली से. So I'll just show you the city because it's monsoon. It will be very beautiful. So let's come with me and explore Chennai. So, अभी तो सिर्फ 9 बजे और मुझे अपने फ्लाइट का वेट करना है. So I thought to come and just have a little bit of coffee. So this is my outfit. मैंने थोड़ा सा फॉर्मल लुक लिया है बिकॉज काम से जा रही हूँ. सो लेट्स सी कैसा रहता है आज का पूरा दिन. ये है कि एयरपोर्ट्स पे बहुत चलना पड़ता है और अगर आपने हील्स पहनी है, क्योंकि मैं तो कभी भी कहीं जाती हूँ मोस्टली अपने ऑफिशियल ट्रैवल के हिसाब से, तो मैं तो हील्स ही पहनती हूँ एंड लिटरली बहुत वॉक करना पड़ता है. ये तो अभी कुछ नहीं है, मैं टू की तरफ आती हूँ शाम के टाइम तो भी बहुत वॉक करना पड़ता है और अभी भी सिर्फ वॉक ही कर रही हूँ. एक दिन मैं वॉक करती करती वॉक हो जाऊंगी. 51 गेट नंबर नहीं आया, मैं इतना चल कर इतनी दूर से आ चुकी हूँ बट ओ गॉड, 2000 years later. मतलब अभी भी 51 गेट नंबर नहीं आया है. ये मेरा 51 गेट नंबर आ गया है और मैं पहुंच चुकी हूँ. मेरी सांस फूल चुकी है इतना चलने के बाद. प्रॉब्लम ये है कि मैं इतना ज़्यादा चलती हूँ उसके बावजूद भी मेरा वेट तस से मस नहीं होता. मतलब लोग बोलते हैं चलने से आपका वेट कम होता है बट मुझे नहीं लगता. मेरे तो इतने स्टेप्स हो जाते हैं बट स्टिल मेरा वेट कम नहीं हो रहा है. फाइनली आई एम गोइंग टू बोर्ड द फ्लाइट. मेरी 3 घंटे की फ़्लाइट है तो मैंने एक सीरीज़ अभी नेटफ्लिक्स पे बहुत ज़्यादा अच्छे उसके रिव्यूज़ है, द मैप ऑफ लॉन्गिंग. सो मैंने उसके कुछ ऐप लिए हैं. सो आई एम गोना वॉच दैट. और मैं क्या ही कर सकती हूँ 3 घंटे की फ़्लाइट में. मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स भी 3 बार देख देख के ख़त्म कर दिया. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज़ बट ऑफकोर्स अब मैं हर बार वही नहीं देख सकती हूँ. सो नेटफ्लिक्स पे ये आई है, लेट्स वॉच दिस. सो आई बोर्डेड द फ्लाइट एंड का वेदर अभी देखते कैसा हो रहा है बिकॉज इट्स मॉनसून. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा होगा. मुझे अभी भी एयर इंडिया फ्लाइट विस्तारा के साथ मर्ज हो गई है लेकिन मुझे इनकी फ्लाइट्स बहुत कंफर्टेबल और अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू इंडिगो. सो आई जस्ट लैंडेड एट चेन्नई एयरपोर्ट. आई जस्ट लैंडेड इन चेन्नई और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चेन्नई में काफ़ी इट्स प्रिटी हॉट हियर एंड फ्लाइट में भी देयर वाज सो मच टर्बुलेंस इन. सो मेरे को वैसे बहुत डर लगता है क्योंकि मॉनसून में कहीं भी आप ट्रैवल करो इट इज़ समहाउ आपको डर ही लगता है, चाहे फ्लाइट हो या फिर कहीं भी हो, स्पेशली मॉनसून. सो समहाउ आई लैंडेड अप सेफली. नाउ आई एम इन चेन्नई एंड इट्स प्रिटी हॉट. सबसे पहले मैं अपना काम फिनिश करती हूँ और आई एम जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स माई वर्क. सो जस्ट फिनिश अप माई वर्क हेयर और उसके बाद आई विल शो यू द सिटी अराउंड और जो भी मेरी लोकेशन के सबसे पास पड़ेगा वो चीज़ें मैं देख सकती हूँ और आपको लोगों को दिखा सकती हूँ. सो लेट्स सी हाउ चेन्नई इज़ एंड मैं भी पहली बार आई हूँ. नाइट आई नीड टू हेड बैक टू दिल्ली. लाइक मेरी 10 या 10:30 की फ़्लाइट है तो उससे पहले आई हैव होल डे. सो लेट्स सी, अभी 1 बजा है और काम देखते हैं करते हैं कितने देर में सूट होता है. उसके बाद वट एवर द नियर बाय प्लेसेस वी विल गो देयर एंड जस्ट एक्सप्लोर इट. आई एम हियर इन ट्रिडेंट. सो यहाँ पे मेरे को कुछ काम था, अब मेरा वो काम हो चुका है. मैं पूरा आज का आउटफिट दिखा सकती हूँ. सो दिस इज वेयरिंग टुडे. मैं जा रही हूँ अपनी कार में बैठी. थैंक यू. अपना काम कर लिया है. एक्चुअली मैंने ये द श्री कृष्णा स्वीट्स, इट्स अ वेरी फेमस स्वीट्स आउट हेयर. सो यहाँ से मैं कुछ अपने घर के लिए कुछ चीज़ें लेकर जा रही हूँ. इट्स वेल नोन हेयर. सो गए मैंने ये बहुत सारा सामान लिया है यहाँ से. सो ले लिया है अब तो बेसिकली ये यहाँ का बहुत फेमस मैसूर पाक है और ये श्री कृष्णा स्वीट्स यहाँ का सबसे फेमस है. एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है. फिर यहाँ के बहुत फेमस है यहाँ का मुरमुर, वो मैंने लिया है. प्लस
ये सांभर पाउडर जो मेरी मम्मी ने मुझसे कॉल करके बोला कि ही नीड्स इट, सो मैंने इसके 2 पैकेट ले लिए। बहुत पसंद है तो मैं एक बड़ा वाला पैकेट उसका भी लेके जा रही हूँ। तो अब ये सारा सामान मैंने ले लिया है। अगर आप कभी चेन्नई आए तो आप इनकी शॉप पे आए। दिस इज़ द वेरी फेमस श्री कृष्ण। सो गाइज मैं आई हूँ यहाँ पर, एक बहुत फेमस बीच है एलियॉट बीच। और मेरा काम वाम ख़त्म हो गया और आपको पता ही है मैं सिटी एक्सप्लोर कर रही हूँ। सो मेरे कैब वाले भैया मुझे यहाँ पे इस बीच पे लेके आए हैं एंड ही सेड ये यहाँ का बहुत फेमस बीच है। सो यहीं पर मैं कुछ देखती हूँ। यहाँ पे सामने भी काफ़ी फूड आउटलेट्स है, फिर मैं कुछ खाना खाऊंगी। पहले सोचा बीच आए हैं और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी अच्छी हवाएँ चल रही हैं, तो लेट्स गो ऑन बीच एंड कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तब मैंने ये वाला बीच लास्ट टाइम देखा था। आज मैं आई हूँ सच अ क्लीन वाटर। मुंबई में तो टाइड्स बहुत हाई वेव टाइड्स हैं और इट्स लुकिंग सो प्रिटी, सो प्रिटी, सो प्रिटी। ऐसे यहाँ का वेदर इतना हॉट है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा मौसम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बीच को आराम से बैठ के देख सकते हो, इतना ठंडा लग रहा है और पानी क्लीन, रेत क्लीन, इट्स लुकिंग सो प्रिटी आउट देयर। बीच में थोड़े से शेल्स वगैरह इकट्ठे करते हैं यहाँ। फिर मैंने कराया थोड़ा सा अपना फोटो शूट और मैंने सोचा कि लेट्स एंजॉय द व्यू। हूँ मैं बीच से और पीछे देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आपको। और मेरे कपड़े तो काफ़ी गीले हो गए हैं तो मैंने, और मेरे जो पैर हैं वो रेत से भर चुके हैं। सो नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स अ रेस्टोरेंट, यहाँ पे बहुत फेमस है। सो आई एम गोइंग देयर टू हैव सम फूड एंड यस दिस वाज द एक्सपीरियंस। इट वाज रियली नॉट इवन हॉट एंड बीच पर तो आपको पता ही है मौसम कितना अच्छा है, बहुत हवाएं चल रही हैं बढ़िया एकदम। इट्स गुड एक्सपीरियंस आउट देयर। ऑथेंटिक डोसा ना ट्राई करो तो ऐसे कैसे हो सकता है। गाइस डोसा तो मैंने बहुत जगहों का खाया है बट ये जो डोसा मैंने खाया है अभी, इट वाज सो टेस्टी, इट वाज सो यम। मैंने इसकी 2 सांभर की कटोरी पी चुकी हूँ एंड आई एम इन एब्सोल्युटली लव विद दिस। मतलब बहुत टेस्टी है। आई थिंक यही स्पेशलिटी है कि जो चीज़ जहाँ की होती है वहाँ से अच्छा उस चीज़ को कोई ऑथेंटिक बना ही नहीं सकता है। And trust me, it's really good. फेमस फिल्टर कॉफ़ी ट्राई करने के लिए मंगवाई है, सो आई जस्ट टेस्ट दिस। और इसको पीने की एक टेक्निक है, उसके हिसाब से मैं इसको पीऊँगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मुझे कैसी लगी। फर्स्ट आई फिनिश माई सांभर फिल्टर कॉफ़ी, दिस इज माई प्लेट दैट हैज बीन। टेक्निक है इसकी, इसको कैसे पिया जाता है, इसको इस कटोरे में डाल के पिया जाता है एंड इट्स वेरी हॉट। इसको ऐसे मिक्स करके फिर पिया जाता है। सो जस्ट अभी मैंने यहाँ का डोसा ट्राई करा जो कि मैंने आपको दिखाया था, और आपको पता है वो डोसा अराउंड 120 या 130 का था। 120 और 130 में इतना टेस्टी डोसा, लाइक इतना ऑथेंटिक डोसा मैंने कभी नहीं खाया है। दिल्ली में भी मैंने डोसा बहुत ट्राई करा है और हर जगह कभी भी मैं जाती हूँ तो मैं डोसा ज़रूर लेती हूँ क्योंकि एक बहुत ही ऐसा फूड है जो आपको लाइट खाना ही गो टू फूड होता है। इट्स अ वेरी कंफर्ट टाइप फूड डोसा। सो आप कहीं रिस्क नहीं लेना चाहते तो यू जस्ट गो विद डोसा। बट इतने सस्ते में इतना टेस्टी डोसा एंड इतनी टेस्टी उसकी सारी चटनी मैंने कभी टेस्ट नहीं करी, दैट ऑरेंज वन एंड ग्रीन वन। बट यहाँ पे इनकी ऑरेंज और ग्रीन वाली चटनी इतनी टेस्टी थी, मतलब वाओ। एंड आई वाज सो शॉक्ड क्योंकि बहुत फेमस दुकान थी यहाँ की। तो मुझे जब मेरे पास बिल आया, क्योंकि मैंने फिल्टर कॉफ़ी भी ऑर्डर कर दिया, इट वॉज अराउंड 176 एंड आई वाज सो शॉक्ड मैन। 176 में इतना टेस्टी डोसा प्लस कॉफ़ी थोड़ी सो थी क्योंकि कॉफ़ी फिल्टर कॉफ़ी इज समथिंग जो मतलब मेरी टेस्ट ऑफ कॉफ़ी नहीं। कॉफ़ी में बहुत ही अपनी टेस्ट की कॉफ़ी पीती हूँ, उसके अलावा मुझे ज़्यादा कोई कॉफ़ी अच्छी लगती नहीं है। तो नाउ आई एम हेडिंग बैक टू एयरपोर्ट और मेरी फ़्लाइट है और आई एम गोइंग बैक टू एयरपोर्ट। इट्स ऑलरेडी डन, काम हो गया है, अपना भी मैंने काम कर लिया है काफ़ी।
चीज़ें खरीद ली है, शॉपिंग भी कर ली है, खा भी ली है एंड आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन। आई एम ऑलमोस्ट मैं टायर्ड भी हूँ अब क्योंकि सुबह की मैं दिल्ली से निकली हुई हूँ एंड आई एम ओनली ट्रैवलिंग फॉर अ होल डे। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ हेक्टिक थिंग बट ऑफ कोर्स यू get a chance to meet new people, interact with new people in new city, and here people are very good by heart and kind. So their language they don't understand Hindi a bit. So अपनी भाषा में mostly लोग बात करते हैं, but it's very difficult here to communicate. But I think it's very sort of very kind and helpful people out there. मेरी flight 8 बजे की है. I'm heading back to airport. मेरे लोकेशन से एयरपोर्ट को भी अभी टाइम लगेगा 1-1.5 घंटा, तो तब तक आई जस्ट स्लीप एंड देन आई वेक अप एंड उसके बाद मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगी और उसके बाद आई विल 1-1.5 घंटा नहीं, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो शायद मैं वहाँ पे 45-50 मिनट्स में पहुंच जाऊँ। तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल चेन्नई इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मीट टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे देखते कैसे रहे, अभी जाऊँगी वहाँ पे देखते हैं कब तक दिल्ली लैंड होता है, कैसे कैसे। 2000 years later. आई एम बैक विद अनदर थिंग। सो मैं जैसे एयरपोर्ट पे पहुंची, मैंने बताया था कि मैंने श्री राम सेंटर से कुछ सांभर मसाला एंड और लिए थे और मेरे चेक इन और मेरे पास सिर्फ एक ही बैग था, दैट वाज माय बैकपैक। तो मेरे बैकपैक में वो अलाउड नहीं कर रहे थे बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट चेकिंग विच इज़ गोइंग ऑन फॉर इंडिपेंडेंस डे एंड दे सेड कि इसमें मिर्ची पाउडर है एंड इट्स नॉट अलाउड। तो मैंने फिर उन्होंने जो वहाँ पे सी आर कॉर्पोरेटिव CISF वाले सब थे, ही हेल्प मी एंड ही टोल्ड मी कि आपकी 8 बजे की फ़्लाइट है, नो वरीज, मैं आपको क्यों, मैं सबसे आपको हेल्प करूँगा। आप अपना ये जो छोटा सा बैकपैक है ये भी आप जाके वहाँ पे चेक इन लगेज में दे दीजिए, सो दैट फिर आपका मसाले वगैरह सब अलाउड हो जाएंगे। सो मैंने कहा ठीक है, अभी कोई क्यू नहीं है और अभी फ़्लाइट भी 8 बजे मतलब लेट है तो मैं ही कर देती हूँ। तो फिर मैं दोबारा भाग के गई, दोबारा मैंने उसको चेक इन लगेज में दिया। तो मतलब इट वॉज़ वेरी हेक्टिक, एक तो हील्स में इतना भाग दौड़ करना, आई वॉज जस्ट सो टायर्ड। फाइनली अब जाके मेरे को, मैं बैठी हूँ और अब तो बोर्डिंग भी स्टार्ट होना। दैट वाज इट। अगर आप लोग कभी मसाले वगैरह ले रहे हो तो वो बैग्स में रखने, मैंने अमृतसर में भी ऐसे हुआ था मेरे साथ बट उन लोगों ने फिर अलाउड कर दिया था। तो डिपेंडिंग, कभी कभी अलाउड कर देते हैं सिक्योरिटी चेक में, कभी कभी वो लोग रख लेते हैं। सो थोड़ा ध्यान से करना चाहिए इन सब चीज़ों को। मैंने उनको बोला भी कि मेरे पास कोई लगेज नहीं है बट ऑफ कोर्स अब मुझे उसी को चेक इन लगेज में देना पड़ा क्योंकि आई रियली नीड टू टेक दैट, क्योंकि एक तो मेरी बॉस ने भी मुझसे मंगवाए थे प्लस मैंने अपनी मॉम के लिए लिए थे वो अलग, सो इट वाज इम्पोर्टेंट। इतने स्ट्रगल के बाद मैं जा रही हूँ अपनी बोर्ड करने दिल्ली की फ़्लाइट और चेन्नई में हो गई है बहुत तेज़ बारिश, इट्स हेवीली रेनिंग आउटसाइड। सो फ्लाइट में बोर्ड कर चुकी हूँ एंड लुक एट आउटसाइड, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, माय गुडनेस। टाइम भी मैंने आप लोग को बताया था कि कितना ज़्यादा टर्बुलेंस मुझे फेस करना पड़ा था और अब जाते टाइम तो इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है बाहर, देख के भी डर लग रहा है। सो अभी तो फ़्लाइट डिले है, वैसे होनी नहीं थी लेकिन एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया तो फ़्लाइट डिले हो ही गई है। सो देखते हुए बारिश मुझे बहुत सुंदर लगती है, आई जस्ट लव रेन। लेकिन जब ऐसे किसी कहीं बाहर होती हूँ, मैं कहीं घूमने घूमने आ रखी होती हूँ, तब वो थोड़ी मुझे हॉरिबल लगती है। एवरीबडी इज वेटिंग, दिखाती हूँ बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, मतलब दूर दूर तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि बारिश जो है वो बंद होगी। लाइटनिंग भी दिख रही है काफ़ी, अब देखो कब तक चलती है। एंड फ्लाइट कम से कम आधा घंटा लेट है, but let's have some dinner now. And finally, I just reached Delhi, and this is 11 p.m. in the night, and मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ।